जापान। यूएनओ से रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे, जो कि आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है कि जो आईएमएफ है, ठीक है, उसको जो कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो फुली कंट्रोल करती हैं आईएमएफ को, ठीक है। तो आईएमएफ को फुली कंट्रोल जो करती हैं वो G7 है, ठीक है। और G7 में जो है सबसे पहले आपका आ रहा है जापान, जर्मनी, यूएसए, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ठीक है। लेकिन आप याद कैसे रखोगे, ठीक है, याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप ऐसे याद रखिए कि JGUU फ्रेंड है इटली और कनाडा का, ठीक है। आप, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है ये सब याद रखना, आप भी अपनी ट्रिक लगा सकते हो और देख सकते हो कि भाई किस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। देखो आईएमएफ में जो है मेंबर 189 पहले थे, लेकिन अब 190 है। लेकिन ये आपको क्रॉस चेक भी करना है कि ये सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री जो है वो मेंबर है G7 के। अभी मैंने याद करवाया आपको, तो आप बता सकते हैं कि जापान भी है, इटली भी और कनाडा भी है, तो ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। अब ये थोड़ा सा समझने की बात है, क्योंकि मैं आईएमएफ और आईबीआरडी के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये देखो यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे है ये ब्रेटन वुड्स, ठीक है, न्यूयॉर्क के नॉर्थ वाली साइड में, ठीक है। उसी के नीचे वॉशिंगटन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे है ब्रेटन वुड्स, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, एक्चुअली बात क्या थी कि जब दो बड़ी वॉर्स हो गई है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गई, उसके बाद का जो सिचुएशन थी ना इकोनॉमिक्स की, वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी। अब उसको ना एक किस्म से एक स्ट्रक्चर देना या फिर आगे किस तरीके से चलेगा, स्टेबिलिटी लानी है इकनॉमी में, तो किस तरीके से जो है आर्थिक तौर पे जो है वो एक किस्म से वो एक बैलेंस बन सके। तो बहुत सारी कंट्रीज़ आई हैं इसमें, और 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ आई हैं इस कॉन्फ्रेंस में। ये एक्चुअली कॉन्फ्रेंस हुई थी 1943 को, लेकिन आगे जाके जो 19 एक्चुअली में ये हुई थी 1944 में, जब फाइनल आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, तो यहाँ पे जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई ना, यहाँ पे दो प्लान थे, एक कीन्स प्लान था और एक था वाइट प्लान, ठीक है। तो इन दोनों प्लान के अकॉर्डिंग जो है, जो आईएमएफ और आईबीआरडी, ये दो इंस्टीट्यूशन जो है वो अस्तित्व में आए, यानी कि स्टैब्लिश हुए, ठीक है। तो कहीं जाके इनको ऐसे पता चला, हाँ भाई हम एक रहेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब अच्छे रास्ते में चल जाएंगे, ठीक है। हमारी इकनॉमी अच्छी हो जाएगी, जो हमने इतना इतना डार्क टाइम देखा है, और आने वाले टाइम में हमें किस तरीके से एक दूसरे का साथ दे के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यूरोप की कितनी अच्छी हालत है, मतलब वहाँ की इकनॉमी कितनी मजबूत है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले ब्रेटन वुड्स हुआ, फिर उसके बाद प्लानिंग हुई, फिर उसके बाद ये 1 जुलाई जो 1944 को जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन 22 जुलाई तक ये चलता रहा, ठीक है। आप भी ज़रा क्रॉस चेकिंग कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस विच टू इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, अभी मैंने इसका आंसर भी बता दिया है आपको, तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन, कहते हैं मेन फंक्शन क्या है आईएमएफ का। तो मेन फंक्शन क्या है कि ग्लोबल जो तौर पे जो इकोनॉमी, जो आर्थिक जो स्टेबिलिटी है उसको मॉनिटर करना, देखना, ग्रोथ को भी देखना, ठीक है, कि कैसे हो रहा है, कहीं कोई क्राइसिस तो नहीं है, किस तरीके से बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये मेन काम है इसका। नेक्स्ट है कि जो
IMF है ना वो प्रोवाइड करता है अपने मेंबर कंट्रीज़ को क्या, लोन। तो क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए देता है लोन, लॉन्ग टर्म के लिए देता है, या फिर देता ही नहीं है, ठीक है, या फिर सिर्फ वो करता है अपनी ही मेंबर कंट्री को नहीं देता, ठीक है। तो एक्चुअली में ये ए है, शॉर्ट टर्म के लिए ये लोन देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हम अच्छी तरह जानते हैं जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है या IBRD है, इसके जो हेडक्वार्टर है वो USA में ही है, ठीक है, वाशिंगटन में। नेक्स्ट है जो वोटिंग शेयर्स हैं इंडिया का कितनी % है इसमें। अब वोटिंग शेयर का मतलब ये नहीं कि वोटिंग कितना डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है कि चीज़ें आगे चलती हैं, जैसे किस तरीके से वो शेयर देता है IMF को, या फिर किस तरीके से जो है IMF के मतलब अकॉर्डिंग चलता है, क्या वो डेमोक्रेसी को देखता है। तो बहुत सारे और मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट देखे जाते हैं, हर एक चीज़ देखी जाती है इसमें कि किस तरीके से डेमोक्रेसी को वो बैलेंस कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, IMF में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब मिलता है ये वोटिंग शेयर। तो ये वोटिंग शेयर है A 2.63। हो सकता है कि अब ज़्यादा हो, वो आप ज़रूर देख लीजिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IBRD। IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, IBRD। तो IMF और IBRD बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही, ठीक है। ये NCERT की बुक से है, उससे बाहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो USA का वोटिंग शेयर कितना है, ठीक है। पहले होता था 33%, जो मैंने ऑप्शन ए में दिया, पहले होता था, अब नहीं है, अब घट के ये रह गया है 16.52% रह गया है, ठीक है। अगर आप इसको देखें ये 16.52% रह गया है, आपके NCERT की बुक में ही लिखा हुआ है ये, ठीक है। चलिए, ये था लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।